गुड मॉर्निंग गाइस हम डर्मेटोलॉजी पढ़ रहे थे जिसमें आज हमारा दूसरा टॉपिक है सोरियासिस। इट इज़ एन इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर विच इज़ प्राइमरी इन्वॉल्व स्किन समटाइम जॉइंट। 40% जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। जब जॉइंट इन्वॉल्व होंगे तो इसका हम टर्म यूज़ करेंगे सोरियाटिक आर्थराइटिस। एटियोलॉजी के अंदर हमारे पास ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। HLA-B27 जीन्स इन्वॉल्व होता है। पैथोजेनेसिस टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब जब हिस्टोलॉजी देखेंगे तो इसके अंदर इंक्रीज वास्कुलरिटी, हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ स्किन, इंट्रा एपिडर्मल इन्फ्लेमेशंस। इंट्रा एपिडर्मल इन्फ्लेमेशन से वह एपिडर्मल स्टार्ट गेटिंग रिप्लेसमेंट इन 4 to 7 days इंस्टेड ऑफ 28 days। नॉर्मली 28 डेज में रिप्लेसमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे विद डायलेशन और हाइपर प्रोलिफरेशन की वजह से एपिडर्मिस की इस 4 to 7 डेज़ के अंदर रिप्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। रिस्क फैक्टर हमारे पास क्या हो सकते हैं? वैसे तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लेकिन इसमें कुछ रिस्क फैक्टर हैं। सनलाइट, क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेस, प्यूबर्टी। कुछ ड्रग्स हैं, क्लोरोक्विन, क्विनीन हो सकेगी। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों के अंदर मोस्टली। क्लिनिकल फीचर में हमारे पास 13 to 15 ईयर के पेशेंट मोस्टली इफेक्टेड होते हैं। फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन है। फीवर, मलेरिया और एनरेक्सिया के साथ पेशेंट कंप्लेन करेगा। साइट हमारे पास हो सकती है एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ बॉडी, जिनमें जॉइंट, स्कैल्प, बिहाइंड ईयर, बैक ऑफ ट्रंक। मॉर्फोलॉजी के अंदर जो स्किन चेंजिंग होंगी वो मैक्यूल, पेप्यूल, नोड्यूल्स, इवन वेजिकल पस्ट्यूल्स कवर्ड बाय सिल्वरी स्कैल। जब भी केस के अंदर कहेंगे कि जो स्किन जो चेंजिंग है वो किस तरह की है, सिल्वरी स्केल के साथ, वो हमारे पास डायग्नोस्टिक फीचर होगा। अनशेड एपिडर्मिस। अगर हम अपॉन रिमूवल ऑफ सिल्वरी स्केल्स तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ऑस्पेट्स। और इरप्शन ऑफ सोरियासिस एट एनी अदर साइट ऑफ स्किन ट्रोमा, उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे कॉबनर फिनोमेना। इसके अलावा स्किन के अलावा ये हम एक्स्ट्रा क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट होती है, जिनमें आर्थराइटिस हो सकता है, यूवियाइटिस हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स में नोमुलर सबसे ज़्यादा कॉमन है, राउंड डिस्क शेप है। ग्यूटेट, रेन ड्रॉप्स, पिगमेंटेशन, सोरियासिस, स्किन इन फीमेल चिल्ड्रन आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, उनके अंदर मोस्ट कॉमन होती है। ससिनेट, रिंग शेप विद क्लियर सेंटर, रूपॉइड, कोन शेप के अंदर हो सकती है। फ्लेक्सोरल, फ्लेक्सर ऑफ हमारे जो फ्लेक्सेस होते हैं ना, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, इसमें हमारे पास फ्लेक्सर ऑफ बॉडीज़ इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पॉस्ट्यूलर सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्सफोलिएटेड। मोर देन 90% हमारे पास स्किन इन्वॉल्व होगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, एरिथ्रोडर्मा, या आल्सो नोन एज एक्यूट स्किन फेलियर। ट्रीटमेंट में हमारे पास जनरल ट्रीटमेंट है, टॉपिकल ट्रीटमेंट है, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है। जनरल ट्रीटमेंट में काउंसलिंग करेंगे, बेड रेस्ट होगा, सीडेटिव्स, अवॉइड ट्रिगर, जो भी इसके रिस्क फैक्टर हैं तो उन वो अवॉइड होंगे। अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। टॉपिकल के अंदर हमारे पास स्टीरॉयड थेरेपी, फ्लोरिनेटेड स्टीरॉयड या गैकरमैन रिजीम, जिसके अंदर हम टार बाथ यूज़ करेंगे, कोल्ड टार पेस्ट फॉलोड बाय अल्ट्रावायलेट रेज एक्सपोजर्स। फिर आ जाते हैं हमारे पास इनग्राम रिजीम, इसके अंदर भी हम टायर बात करेंगे, डिथ्रानोल या पेस्ट वो भी फॉलोड बाय अल्ट्रावायलेट रेज एक्सपोजर। फिर हमारे पास लास्ट थेरापी आ सकती है पुआ थेरापी, मिथॉक्सी सॉर्लिन फॉलोड बाय अल्ट्रावायलेट रेज एक्सपोजर, या हम TDs के अंदर यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं सिस्टेमिक ओरल स्टीरॉयड प्रेडनिसोलोन 5 to 15 मिलीग्राम पर डे, इम्यून सप्रेसेंट मेथोट्रेक्सेट यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद रेटिनॉइड, विटामिन ए। उसके अलावा अगर सोरियासिस जो है हमारे पास रेजिस्टेंट सोरियासिस है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, साइक्लोस्पोरिन। ये हमारे पास हो गई सोरियासिस। अब इसके बाद आ जाती है लिचन प्लानस। इट इज़ dermatosis of unknown pathogenesis characterized by distinctive skin eruption at the specific site of human body। इसकी एटियोलॉजी और पैथोलॉजी अननोन है। मोस्टली ऑटो इम्यून डिजीज़ है एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस सी वायरस। 70% ड्रग्स हमारे पास क्लोरोक्विन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिस या कुछ टॉक्सिक के साथ एसोसिएटेड है। आर्सेनिक हो गया, कोल्ड हो गया, फिनोथाइजीन हो गया या फिनॉक्सी पैराजीनामाइड, फिनोथाइजीन और पैराजीनामाइड के साथ एसोसिएटेड होती है।
क्लिनिकल फीचर के अंदर हमारे पास साइट, हमारे लिम्स हो सकती हैं, लेग, रिस्ट, आर्म, पाम एंड सोल। ओरल म्यूकोसा के अंदर कोशिश करें कि इसके साथ जो है ना पिक्चर भी साथ देखते रहें। आप पिक्चर ये देखेंगे तो आपको ये जो थ्योरी है ना ये बिल्कुल इजीली नज़र आएगी। रिचन प्लानस के अंदर हमारे पास जब भी केस आएगा तो 5 पी यूज़ होंगे: पैप्यूल, पर्पल कलर प्लान, टैप्ड, पोराइटिक और पॉलीगोनल शेप्स, कवर्ड बाय वाइटिश स्ट्रीक्स। वहाँ किससे कवर हुए थे? कवर्ड बाय सिल्वरी स्केल्स। ये हमारे पास सोरियासिस है। और यहाँ पे हमारे पास किसके साथ ये कवर हुई हैं? वाइटिश स्ट्रीक के साथ, जिसको हम क्या नाम देंगे? विकम स्ट्राया या नेट लाइक पैटर्न। डायग्नोसिस हमारे पास क्या होगा? क्लिनिकल इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे, क्योंकि एसोसिएटेड है हेपेटाइटिस सी वायरस के साथ, तो चेक सीरोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। आउटकम क्या होगा? डिपेंड अपॉन टाइप्स। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। एक एक्यूट है जो 6 to 9 मंथ में सेटल हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट बेड रेस्ट, टॉपिकल स्टीरॉयड या एंटी हिस्टामिन यूज़ करेंगे। दूसरी हमारे पास इसकी टाइप है ऑर्डिनरी टाइप, 9 to 18 मंथ के अंदर सेटल होगी। ट्रीटमेंट बेड रेस्ट, ओरल एंटीहिस्टामिन। फिर या हाइपरट्रॉफिक टाइप्स फॉर ईयर्स, सिस्टेमिक स्टीरॉयड यूज़ करेंगे, इंट्रालीजन स्टीरॉयड्स। या फिर हमारा डीमार्ड के अंदर डिजीज़ मॉडिफाइड एंटी रूमेटिक ड्रग्स यूज़ करेंगे या बेड रेस्ट तो तीनों में आएगा। अगर इसके अंदर मिकोजल लीजन्स है, मिकोजा भी इन्वॉल्व है, तो उसको ऑलवेज वॉच द ओरल लीजन्स फॉर मिलिग्नेंसी। अगर इसके अंदर ओरल लीजन्स आ रही हैं तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें एक रिस्क होता है मिकोजल लीजन में कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी होने के चांसेस होते हैं।